हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड नैना सी को दिखाया जाता है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी है। बट फिलहाल किसी और कंपनी में ही इंटरव्यू देने आई बैठी होती है। जॉब चाहे लगे या ना लगे, उसे फिर भी अपने डैड की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इसने स्पेशल अपना एक बैंड जिसका नाम सोल्स है वो भी बनाया हुआ है। डैड की और इसकी इसी वजह से ही नहीं बनती कि वो बस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ना कि फीलिंग्स पे। अचानक ही कॉन्सर्ट में इसे न्यूज़ मिलती है कि इसके डैड की डेथ हो चुकी है। इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है एंड भागकर फिर ऑफिस पहुंचती है। सो अब हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। डैड को नैना सी का सिंगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसे अपना बैंड बंद करने को भी कहते हैं, बट वो तो उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। असल में नैना सी डैड से इस बात से भी एंग्री थी कि उन्हें उनकी फैमिली से ज़्यादा अपना वर्क पसंद है। मॉम की डेथ वाले दिन भी वो बस अपने वर्क में ही बिजी रहे थे और इसी बात का उसे आज तक उन पे गुस्सा था। जो सॉन्ग उसने सिंग किया था वो डेथ से रिलेटेड ही था और वो भी अपने डैड की ही। खैर, इसके कॉन्सर्ट में हमें मेन लीड ताको को भी दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर नोबाता में नैना सी के डैड के कहने पर ही इस पर नज़र रखे हुए था कि आखिर ये लड़की आजकल क्या करती फिर रही है। एक राइवल कंपनी मिस्टर नोबाता के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी, बट उन्हें इनके प्रपोजल पसंद नहीं आते, सो वो उन्हें अपने रिसर्च में बिल्कुल भी शामिल करने को तैयार नहीं थे। नैना सी जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी, ताको भी वहाँ पर पहुँच जाता है। नैना सी कई बार उसे खुद को फॉलो करते हुए देख चुकी थी, सो वो उससे आज ये सीक्रेट उगलवा ही लेती है कि असल में ये उसके डैड के कहने पर ही उसे फॉलो कर रहा था। ताकू को भी मिस्टर नोबाता ने बता दिया था कि वो अपनी बेटी को अपनी ही तरह एक रिसर्चर बनाना चाहते हैं, बट उसके सर पर सिर्फ इस वक्त सिंगिंग करने का ही भूत सवार है। खैर, फिलहाल असिस्टेंट को राइवल कंपनी का प्रपोजल लाते देखकर वो जल्दी से एक साइड पे छुप जाते हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट मिस्टर फौजी के साथ मिलकर रिजुविनेशन ड्रग्स बनाने पर वर्क कर रहे थे, बट वो बनाते हुए इनसे एक डिफरेंट ड्रग बन जाती है, जिसको लेते ही इंसान 2 दिनों के लिए मर जाता है एंड फिर दोबारा अपनी लाइफ में वापस भी आ सकता है, जिसका नाम ये जूलियट रखते हैं। मिस्टर फौजी खुद ये ड्रग यूज़ करके अपने रूम में ही चले जाते हैं। नैना सी को जब पता चलता है कि उसके 2 फ्रेंड्स बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो वो काफ़ी सरप्राइज होती हैं कि देखो, ये दोनों डेटिंग करते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। टाकू मिस्टर नोबातो को देखने आता है, तो ऊपर से उसे असिस्टेंट के साथ आते देखकर वो जल्दी में एक अलमारी में छुप जाता है और ये साहब उसे जूलियट मेडिसिन लेने का मशवरा देते हैं कि इस तरह आपको अपने राइवल्स के सीक्रेट्स एंड आपके गायब होने के बाद उनकी मूव्स वगैरह का पता चल जाएगा। ज़बरदस्ती उन्हें मेडिसिन खिलाने के बाद वो एक पेपर पर जल्दी से उनसे साइन भी करवा लेता है। खैर, उसका इरादा इनसे रिसर्च पेपर्स लेने का भी था, जो कि वो उसे बताने से पहले ही मर जाते हैं। सो अब हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जब नैना सी डैड की डेथ की न्यूज़ सुनकर ऑफिस आई खड़ी होती है। मिस्टर नोबाता अपनी बॉडी को देख ही रहे होते हैं कि ऊपर से ग्रीम रीपर उन्हें लेने के लिए आ जाता है। नैना सी तो अपने डैड की डेड बॉडी देखकर काफ़ी शॉक होती है। मिस्टर नोबाता ग्रीम रीपर के साथ नहीं जाना चाहते थे कि मैं बस 2 दिनों के लिए ही तो मरा हूँ, फिर मैंने वापस ज़िंदा ही हो जाना है, बट वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पर उनकी अपनी वाइफ से भी हेलो हाय हो जाती है। इससे पहले कि वो उनका वेलकम करती, ये उन्हें कह देते हैं कि मैं बस एक्सपेरिमेंट के लिए ही मरा हूँ, सो तुम्हें मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होती हैं कि ये तो अभी भी इन झंबेलों से बाहर नहीं निकला है। यहाँ पर इनकी नज़र मिस्टर फौजी पे भी पड़ जाती है। पहले तो नाना सी डैड को मरे देखकर काफ़ी इमोशनल होती है कि ये इतना जल्दी मुझे छोड़कर चले गए,
एंड इवन के उसे तो अपने डैड का घोस्ट भी दिखाई देता है। खैर नैना सी को जब पता चलता है कि डैड बस 2 दिनों के लिए मरे हैं तो वो अब वहाँ से जाने लगती है कि लो जी, ये अभी भी एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, मैं तो चलूँ यहाँ से, इनके ड्रामे कभी भी ख़त्म नहीं होने। घोस्ट बनने के बाद मिस्टर नोबाता को ये भी पता चल गया था कि आखिर उनकी पीठ के पीछे ऑफिस में कौन क्या कर रहा है। सबको इनकी डेथ का बता दिया गया था। इनका असिस्टेंट राइवल कंपनी के साथ मिला हुआ था और ये लोग अब इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ही इस दुनिया से रुखसत करने का सोचते हैं कि इनकी डेड बॉडी को जला दिया जाए, तो इस तरह फिर ये कभी अपनी बॉडी में वापस ही नहीं आएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इनका मर्डर हुआ है। सो अब सबको इनकी फ्यूनरल करवाने का बता दिया जाता है। टाको अब इस मामले को लेकर नैन्सी से डिस्कस करता है। इनका प्लान बस इनकी बॉडी गलत बंदों के हाथों नहीं लगने देने का था। नैन्सी अब ऑफिस जाकर अपने डैड की खुद फ्यूनरल करवाने का कहती है और साथ में खूब रोने धोने का नाटक भी करती है। इस बारे में असिस्टेंट जल्दी से अपनी बॉस को बता देता है। सो वो लोग सारे फ्यूनरल होम बुक करवा लेते हैं। इन्हें अब फिर एक आइडिया आता है। ये लोग एक कॉन्सर्ट करवाने का कहकर एक होटल ही बुक करवा लेते हैं। अब कास्केट्स वगैरह बाय करने की बारी आती है तो बॉस साहब वो भी सारे बुक करवा लेते हैं, लेकिन नैना सी ने फ्रेंड्स से कहकर एक कास्केट का बंदोबस्त करवा ही लिया था। मॉन्क भी वो अपने एक ही फ्रेंड को बना लेती हैं। आज नैना सी को ये भी पता चलता है कि उसके डैड बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा बाकी चीज़ों की निस्बत अपनी ड्यूटी पर ही तवज्जो दी और लोगों को बचाने के लिए हमेशा मेडिसिन भी बनाते रहे हैं, चाहे वो अपने डैड से काफ़ी खफा रहती थी। लेकिन उनके मरने के बाद से नैना सी को उनकी अहमियत का पता चल गया था। टाकू नैना सी का बहुत ख्याल रखता है। ये बात डैड भी बहुत अच्छे से नोट कर लेते हैं। नैना सी भी उसके क्लोज रह कर इतना जान गई थी कि जैसे वो उसे लाइक करने लगी है, बट फिलहाल दोनों ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाते। ग्रीन रीपर ने भी बोट बुक करवा ली थी कि अगर इसका फ्यूनरल हो गया तो ये साहब अब मेरे साथ अगले जहान ही जाएंगे। डैड इशारों से इन्हें अपनी रिसर्च नोटबुक बताने की काफ़ी ट्राई करते हैं, क्योंकि अब उसकी मदद से ही इन्होंने दोबारा अपनी लाइफ में आना था। सो बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें वो नोटबुक मिल ही जाती है। इन्होंने बस करंट की मदद से ही उन्हें ज़िंदा करना था। उन्हें मरे दूसरा दिन हो चुका था। विलन्स इनसे ये रिसर्च नोटबुक लेने आ जाते हैं, बट नैना सी तो इन्हीं का बर्था बना देती है और फिर ये लोग फौरन से वहाँ से निकलने की करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फौजी भी अब अपनी लाइफ में वापस आ चुके होते हैं। उन्हें देखकर असिस्टेंट तो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है कि इसका मतलब है इनकी रिसर्च सही निकली है, ये भी तो ज़िंदा हो गए हैं और मिस्टर नोबाता भी फिर ज़िंदा हो ही जाएंगे। अब सब लोग मिस्टर नोबाता की फ्यूनरल में आ चुके थे। होटल ओनर को तो अभी तक यही पता था कि यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है। बॉस सच का बताने ओनर के पास आता भी है, बट वो तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करता। खैर डैड के बॉक्स में हर कोई उनकी पसंद की चीज़ें ला कर रखता है। अब यहाँ पर नैना सी अपना कॉन्सर्ट भी स्टार्ट करती है ताकि ऑनर को इन पे शक ना हो। डैड अपनी ही फ्यूनरल को कॉन्सर्ट बना देकर काफ़ी शॉक तो होते हैं, लेकिन साथ में इंजॉय भी करते हैं। करंट के थ्रू डैड की बॉडी में सोल चली गई थी। अब बट तभी गुंडे आकर उनकी बॉडी लेकर वहाँ से भागने की करते हैं। अब फिर टाकू और नैना सी इनका पीछा करते हैं। विलन्स आखिरकार उनकी बॉडी को आग में डाल ही देते हैं। सब लोग इस बात से काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि मिस्टर नोबाता मर गए। एंड फिर तभी डैड सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब सबको इनकी न्यू रिसर्च का पता चल गया था। नैना सी डैड को देखकर काफ़ी खुश होती है। डैड ने नैना सी को ही अब अपनी कंपनी सौंप दी थी। असिस्टेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे उनकी वजह से सबको इस ऑफिस के सीनियर पर्सन की बात माननी थी।
अब धचका तो सबको इस बात पर लगता है कि इस कंपनी का सीनियर मिस्टर फौजी है, जो कि इस वक्त 80 ईयर्स का था, बट एक ड्रग के यूज से वो अपनी एज से कम लगता था। अब खैर ये लोग तो अपनी जूलियट रिसर्च को जला देते हैं, क्योंकि सारे मसले मसाइल उसकी वजह से ही बने थे। असिस्टेंट साहब को भी जॉब से फायर कर दिया जाता है। अब तो टाकू प्रेसिडेंट की फैमिली का ही मेंबर बन चुका था। फोटो बनाते हुए बीच में मॉम को देखकर टाकू काफ़ी शॉक होता है। मॉम भी हेवन में अपनी बेटी के बैंड की ही फैन थी। सो स्वीट। सो लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब टाकू और नैना सी ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ कन्फेस कर ही ली होती हैं। एंड फिर इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।